एक समय की बात है, एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी जिसका नाम अन्विता था। वो अपने महल के पुस्तकालय में घंटों तक कहानियां पढ़ा करती थी। उसे रोमांच और रहस्यों की दुनिया बहुत पसंद थी। एक दिन उसे अपने महल की पुरानी अलमारी में एक जोड़ी जादुई जूते मिले। वे चमकदार सोने से जड़े हुए थे और उन पर रहस्यमयी शिलालेख खुदे थे। जिज्ञासावश जब अन्विता ने वे जूते पहने तो अचानक जमीन पर एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। यह दरवाजा एक गुप्त सुरंग की ओर जाता था जिसे सदियों से कोई नहीं जानता था। अन्विता ने हिम्मत जुटाई और सुरंग के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, सुरंग में दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभरने लगे। वे चित्र एक पुराने खजाने और उसके रक्षक के बारे में बताते थे। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह आवाज एक पुराने अभिभावक की थी जो इस खजाने का रक्षक था। राजकुमारी अन्विता, तुमने इस जादुई रास्ते को खोज लिया है, लेकिन क्या तुम इसकी परीक्षा के लिए तैयार हो? उस रहस्यमयी आवाज ने पूछा। अन्विता ने सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जादुई पहेलियां, मायावी दरवाजे और छिपे हुए जाल। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वो हर बाधा पार करती गई। आखिरकार सुरंग के अंतिम छोर पर उसे एक विशाल द्वार मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे पार कर सकते हैं। अन्विता ने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन अपने उद्देश्य को याद किया और द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वो धीरे धीरे खुल गया और अंदर एक अद्भुत खजाना था। लेकिन वो खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और जादू की किताबों का था जो अनमोल रहस्यों से भरी हुई थी। राजकुमारी अन्विता ने उन किताबों को पढ़कर कई राजों को जाना और अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। गुप्त सुरंग और जादुई जूतों की कहानी एक अनसुना रहस्य बनी रही जिसे सिर्फ अन्विता ही जानती थी। अयान को रात में सफर करना पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसे मजबूरी में देर रात की बस पकड़नी पड़ी। बस में गिने चुने यात्री थे और खिड़की से बाहर घना जंगल दिख रहा था। सड़कें सुनसान और अंधकार में थी। बस के अंदर एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अयान को घूर रहा था। जब बस अगले पड़ाव पर रुकी, बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, रात में अकेले सफर मत करना। इस जंगल में अजीब चीजें होती हैं। अयान ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन मन में अजीब सा डर बैठ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद बस एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी की जांच की और यात्रियों को बताया, बस का इंजन खराब हो गया है, ठीक होने में समय लगेगा। चारों ओर अंधेरा था और जंगल से रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। अयान ने खिड़की से झांका तो पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, मानो कोई पास ही खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अयान ने थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी देखी जिस पर एक आदमी बैठा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। वो आदमी बिना सिर के था। अयान की सांसें तेज हो गई। वो नजदीक आने लगा और गाड़ी की लकड़ी चरमराने लगी। अयान ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अयान को लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया हो। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, अजीब, डरावनी और अनजानी भाषा में। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब ताकत उसे पीछे खींच रही थी। वो हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया और तभी सब कुछ शांत हो गया। बिना सिर वाला आदमी अचानक हवा में घुल गया और जंगल फिर से शांत हो गया। अयान जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। डर और घबराहट में अयान बस की ओर दौड़ा। बस अब ठीक हो चुकी थी।
और ड्राइवर ने इंजन चालू कर दिया था। अयान जल्दी से बस में चढ़ गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। बस चल पड़ी, लेकिन अयान अब भी कांप रहा था। क्या वह सब सच था या उसकी कल्पना? लेकिन जो भी था, उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अयान ने उस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब भी वो अकेले सफर करता, उसे लगता जैसे कोई उसे अब भी देख रहा हो, बस अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अयान का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। खिड़की से बाहर झांकने पर भी उसे हर तरफ वही डरावनी नजारे दिखाई दे रहे थे। घना जंगल, झूलते हुए पेड़ और अंधेरे में छिपी रहस्यमयी छायाएं। कुछ देर बाद बस एक और मोड़ पर पहुंची और अयान ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया है। बाकी यात्री भी शांत और गंभीर लग रहे थे। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। बस झटके से रुक गई। अब क्या हुआ? अयान ने घबराकर पूछा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो फिर से सामने आ गया। अयान ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। बस की हेडलाइट्स की रोशनी में वही गाड़ी दिखाई दी, जिसमें बैठा आदमी अब एकदम नजदीक था। वो फिर से वही सिरहीन आदमी था। सिरहीन आदमी की गाड़ी धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी। उसका रथ पुराने जमाने का लग रहा था और उसकी लकड़ियां चरमरा रही थी। अयान ने महसूस किया कि बस के अन्य यात्री अब भी एकदम शांत बैठे थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं गायब हो गई हो। अचानक सिरहीन आदमी की गाड़ी से एक डरावनी काली छाया निकली और बस के अंदर घुस गई। अयान के कानों में गूंजने लगा, तू बच नहीं सकता। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, अयान, आंखें बंद कर और मंत्र बोल। अयान ने डरते डरते देखा तो बस के गेट के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। क्या करूं? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने जोर से कहा, बोल, नमः शिवाय। अयान ने कांपते हुए मंत्र दोहराना शुरू किया और तभी सब कुछ हिलने लगा। सिरहीन आदमी की गाड़ी अचानक जोर जोर से हिलने लगी। काली छाया चीखने लगी और बस के अंदर अंधकार छा गया। अचानक एक जोरदार चमकदार रोशनी फैली और वो छाया गायब हो गई। बस फिर से सामान्य हो गई। अयान ने चारों तरफ देखा। सभी यात्री सामान्य लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बूढ़ा आदमी भी गायब था। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और बोला, यह रास्ता हमेशा रहस्यमय रहा है। यहां हर साल कुछ न कुछ अजीब होता ही है। अयान अब समझ चुका था कि वो रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात थी। अयान ने सोचा कि ये अनुभव हमेशा के लिए उसकी यादों में रहेगा। लेकिन असली सवाल था, वो सिरहीन आदमी कौन था और वो बूढ़ा कौन था जिसने उसे बचाया? या ये सिर्फ एक शुरुआत थी?